बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और एक और नई सुबह, एक और नया आगाज़। और आज भी आपके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त शो लेकर आएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बहुत से लोग मुझे फ़ीडबैक दे रहे होते हैं, बहुत पसंद करते हैं शो को, और इस हिसाब से भी कि सुबह हमारे साथ स्पेंड होता है आपका टाइम, और ज़बरदस्त टाइम स्पेंड होता है, और उस टाइम स्पेंडिंग में हम आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे होते हैं। अच्छा यही लगता है कि जब आप हमारी अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं। कल मैं एक इवेंट पे गई थी, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया और यही कहा कि जब आपसे गपशप हो रही होती है, जब आप अपने गेस्ट से गपशप कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती चली जाती है। बेसिकली बात यही है कि एक तो आपका ये होता है ना कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से आप निकालते हैं, स्पेशली आप निकाल रहे होते हैं, और एक टॉपिक होता है जिस पर आप जो वो कह रहे होते हैं वो सुन रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम 1 to 1 अपने गेस्ट से बात करते हैं, तो मैं वो सवालात कर रही होती हूँ जो आप सुनना चाह रहे होते हैं, जो आप चाहते हैं कि ये सवालात जो हैं, ये तो वही सवाल है जो मैं अभी सुनना चाह रही थी, ये तो वही सवाल है जो मैं करना चाह रही थी। तो इस तरह से फिर ये है कि हमारा एक राब्ता, एक रिश्ता जो है वो मजबूत होता चला जा रहा है, और मजबूत हो रहा है और हो गया है काफ़ी हद तक। हमारा ये होता है कि ठीक है, आप लोगों से हमारा 1 to 1 कभी कॉल्स में बात होती है, कभी नहीं हो पाती है, लेकिन ये है कि हम कोशिश ये करते हैं कि वो सारी बातें या वो सारे सवालात हम आप तक पहुँचाएँ जो आप सुनना चाह रहे होते हैं, जो आप चाहते हैं कि हम वो सवालात आप तक जो है वो पहुँचाएँ। बात सिर्फ ये होती है कि बहुत सी इंसान की ज़िंदगी में पेचीदगियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जो वो परेशानी का बायस उसको बना देते हैं। लेकिन देखिए, बात ये नहीं है कि आपने परेशानी को लेके रोना है, परेशानी को लेके आपने परेशान होना है, बल्कि बात यहाँ पर ये आती है कि उस परेशानी से आपने फ़ाइट कैसे करना है। अक्सर हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गए, हम फ़ाइट नहीं कर पाते। आपके पास बेहतरीन फ़ाइटर जो है ना, वो आपकी दुआ होती है। आप अपने दुआओं से बहुत सी चीज़ें बदल सकते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अल्लाह ताला जब इंसान बुज़ुर्गी की तरफ जाता है, उस इंसान को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत मोहब्बत करता है, और उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत इसलिए करता है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ सबसे ज़्यादा उस टाइम पे राग़िब हो जाता है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस मौके पर, उस टाइम पर जो है आपके लिए बड़ा वो होता है कि आप हर बात अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, अल्लाह मुझे ये काम आपने पूरा करना है। आप दुआ करते रहें। देखिए, आप दुआ करें, आप तकदीरें बदल सकते हैं, आप चीज़ें बदल सकते हैं अपनी दुआओं से। अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ रुजू तो कर, मुझसे तू मांग तो सही, मुझसे तू कह तो सही, तो मैं तुझे सब कुछ दूंगा। अल्लाह ताला हमारी सोच से हमें चलाते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं ना, हम अगर अपने लिए शर मांगेंगे ना, तो हमें शर मिलेगा। हम अपने लिए अच्छा मांगेंगे, हमें अच्छा मिलेगा, क्योंकि हम मांग रहे हैं। बात यह है कि हम जो अपनी सोच पे रख के मांग रहे हैं ना, वो हम मांग रहे हैं। जब हम जो चीज़ भी मांगेंगे, अल्लाह तो देने वाला है ना, तो हम बुरा क्यों मांगे? हम क्यों नहीं अच्छा मांगे? हमने अच्छा मांगना है, हमने बड़ी चीज़ मांगनी है, हमने खूबसूरत चीज़ मांगनी है, हमने बेहतरीन चीज़ मांगनी है, हमने अल्लाह से सबसे अच्छा जो है वो राब्ता भी रखना है, अपने सबसे अच्छा रिश्ता भी रखना है, और हमने जो है अपने पाप को परेशानियों से दूर रखना है। जब मैं बहुत सारी रिसर्च कर रही थी इस हवाले से, कि हमारी हेल्थ के हवाले से, हमारी जितनी भी बातें आपको बताते हैं, देखें कुछ ना कुछ पढ़ के कुछ ना कुछ जानकारी आपसे बात कर रहे होते हैं, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रही होती है ये आती है कि हम जब परेशानी की तरफ जाते हैं तो हम अपने जिस्म के आज़ाओं को ख़राब कर रहे होते हैं, अपने आप को बिगाड़ रहे होते हैं। जो कहते हैं ना कि जल्दी बड़ी उम्र के लगने लग जाते हैं लोग, वो इसलिए लगते हैं कि वो इतनी परेशानियों में अपने आप को ढाल लेते हैं क्योंकि उनको शायद परेशानी उनको अच्छी लगने लग जाती है, शायद वो उसी परेशानी को एंजॉय करते हैं। जब तक आप उस परेशानी से अपने आप को हटाएंगे नहीं खुद, क्योंकि अल्लाह ने हमें बहुत ताकत दी है, हमें बहुत ज़्यादा ताकत दी है, जब तक हम अपने आप को उस परेशानी से खुद नहीं हटाएंगे, हम चीज़ों को बदल नहीं पा सकते हैं। और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रख, मेरे इर्द गिर्द उन नेगेटिव लोगों को ना रख जो दुनिया में भी नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ एक आध वाक़या आपको बताऊँगी मैं। वे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बड़ा कभी कभार नेगेटिव हो जाते हैं, कभी उनका ऐसा होता है कि वो बहुत परेशानियों में घिरे रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे मुझे मजबूत होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे उनके लिए उस वक्त वहाँ पर भेजा हुआ होता है, उनके लिए वो पॉजिटिव होने के लिए। वहाँ पर मैं उनसे भागती नहीं हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, अपने आप को पहले तो कहते हैं ना सिक्योर करना, वो वॉल क्रिएट कर लेते हैं कि अपने आप को पहले आपने वो वॉल क्रिएट कर ली कि आप पहले खुद मजबूत हो जाएं,
तो मैं पहले अपने आप को खुद मजबूत करती हूँ। मजबूत इस तरह से कि मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊँ, और मजबूत होने के बाद फिर मैं जो हूँ ना सबको आगे जो कम मजबूत लोग होते हैं या जो नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। पर आपको खुद पक्का होने की ज़रूरत होती है उस वक्त। तो अल्लाह पे आपने तवक्कल करना है, सबसे बड़ी बात अल्लाह पे भरोसा करना है। जो दुआ मांगे ये सोच के मांगे कि आपकी कबूल होगी। ये हमारा बड़ा एक सिस्टम है। ये सिस्टम आपको मैं बताती हूँ कि सिस्टम इस तरह है कि जो कहा ना कि जो हमारी सोच होती है, आपने एक शायद मूवी देखी भी होगी या नहीं देखी होगी, सीक्रेट के नाम से। उसमें हर चीज़ में उन्होंने ये कहते हैं कि आप जो सोच रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं वो हो जाता है, जो सोच रहे होते हैं वो हो जाता है। बिल्कुल होता है। और कहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका नेगेटिव ऑरा, मतलब वो डेविलिश ऑरा जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमें डेविलिश ऑरा नहीं क्रिएट करना, हमें पॉजिटिव, हमें रूहानियत वाला जो ऑरा है वो क्रिएट करना। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। इवन कहते हैं कि अपने दुश्मन के लिए भी आपने पॉजिटिव सोचना है कि अल्लाह ताला उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दे, प्यार पैदा कर दे, और उसको उसके दिल में नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कर दे। अच्छा, यहाँ पे आपको ये मैं जो बात बताने वाली हूँ ये है कि आपने जब इंसान जो है जो अपने लिए क्रिएट कर रहा होता है ना चीज़, जो अपने लिए ऑरा क्रिएट कर, वही ऑरा उसका बनता चला जाता है। अब आपने करना क्या है कि अपना ऑरा आपने जो है वो पहले आपने पॉजिटिव बनाना है, लोगों के लिए अच्छा ही सोचना है। जो भी आपको नज़र आएगा उसके लिए माशाल्लाह कोई तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह के तवस्सुल से मुझे भी तरक्की दे, मुझे भी काम दे, मुझे भी बड़ा इंसान बना। लेकिन कभी भी किसी से हसद नहीं खाना है, क्योंकि जो लोग हसद खा रहे होते हैं वो अंदर से जल रहे होते हैं, वो ख़त्म हो रहे होते हैं, और उसी जलन में उनकी चीज़ें नेगेटिव होने लग जाती हैं। हसद भी इंसान को नेगेटिव बना लेता है। तो हमें उस नेगेटिविटी से दूर रहना है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने आप को पॉजिटिव करें, अच्छा इंसान बने, और साथ ही लोगों की खिदमत भी करें जिस भी तरीके से हो सकता है। ज़रूरी नहीं आप मिलियनेयर हो तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं है तो कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर मौजूद है जिसके ज़रिए आप लोगों की मदद कर सकते हैं। चले जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अब हमारे साथ बड़ी ही प्यारी सी मॉडल परीना है, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम परीना, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक। सो प्रिटी एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। अच्छा परीना, ये बताओ कब से मॉडलिंग शुरू किया आपने? मुझे 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया जी। अच्छा, और पढ़ाई मुकम्मल करके शुरू की, अभी पढ़ रही हो? मैट्रिक करा है। अरे मैट्रिक करा, इतनी छोटी सी हो? ओह वाह। मैट्रिक के बाद तुमने जो है अपना तुमने मतलब मैट्रिक के बाद आगे क्या प्लान्स है तुम्हारे, किस तरह से मॉडलिंग एक्टिंग दोनों को लेकर चलोगी? जी, अच्छा, तो मॉडलिंग में ही आना क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं एक्टिंग के लिए सोचा? पढ़ाई की वजह से? जी, पढ़ाई की वजह से, और फिर उसके बाद एक्टिंग में थोड़ा मतलब नॉर्मल था, मतलब इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। हाँ। मॉडलिंग में ज़्यादा है। मॉडलिंग का ज़्यादा है? जी। चलो सही है, ठीक है, ये भी अच्छा है कि आप मॉडलिंग की तरफ भी ज़्यादा रुझान है और ज़्यादा टाइम दे रही हो। तो कैसे एडजस्ट करती हो अपनी पढ़ाई को और अपनी मॉडलिंग और इन सब चीज़ों को? जब फ्री होती हूँ तो मॉडलिंग की मतलब उसमें होती हूँ, और जब पढ़ाई का होता है मतलब टाइम अरेंज करना पड़ता है। अच्छा, तुमने भी ये सोचा कि अभी लॉकडाउन है, चलो इसका फायदा उठा लो। अभी वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज तो है नहीं, तो फिर अभी जो है या स्कूल तो है नहीं, तो फिर अच्छा, अभी जिस तरह सब तो लॉकडाउन था, सब बंद था, तो फ्रेंड्स ने अचानक से तुम्हें मॉडलिंग में देखा तो उन्होंने कहा नहीं कि ओ माय गॉड इतना बड़ा चेंज? शॉक्ड हो गए थे सब कि मतलब एकदम से इतना सब कैसे देख लिया। पहले स्कूल में ऐसे थे कि मतलब ज्यादा बोलती नहीं थी, बात नहीं करती थी। हाँ। फिर एकदम से मुझे देखा, चैनल आके इंटरव्यू दे रही हैं, वाह। हाँ। फिर जब ऐसा देखा तो फिर सब शॉक्ड हो गए। अच्छा, ये बताएं परीना कि आपके घर वालों ने आपका सपोर्ट दिया या आपने जबरदस्ती लड़ झगड़ कर इस नहीं, सपोर्ट किया। सबसे बड़ा सपोर्ट जो मेरी मम्मी का भाई का था। हाँ। और फिर बाबा भी राजी हो गए थे, उन्होंने कहा जब इसका इंटरेस्ट है तो उसको जाने दो, नहीं रोको। फिर नहीं रोका? हाँ। तो फिर उन्होंने आपको, फिर पापा ने यही बोला कि मतलब अगर रोकते हैं तो फिर वो गलत बात हो जाती है, फिर बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ऐसे करते हैं। कहने के जब भाई भी मेरे इसी फील्ड में एडिटर हैं वो, तो उन्होंने कहा बस ठीक है, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, इसका जब इंटरेस्ट है इसमें तो उसको जाने दो। तो फिर
आने जाने दो, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं जी, है, कोई है ना। हाँ, ये अच्छी बात होती है ना कि आपका कम से कम कोई फैमिली में सपोर्टर होता है, स्पेशली घर वाले जब सपोर्टर होते हैं ना, जी। तो वो बहुत ही अच्छा रहता है फिर तो। हाँ, और जब फैमिली सपोर्ट करती है तो वैसे हौसला आ जाता है। हाँ, ये बात तो है वैसे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी ये बताएं कि आपका जो है जिस तरह आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कोई और भी कहता है कि मैंने भी इस फील्ड में आना है या मैं भी आना चाहती हूँ? जी, मेरे को जब देख रहे थे सारी फ्रेंड्स भी मेरी यही बोल रही हैं कि हमें भी आना है। हाँ हाँ। फिर मतलब उन सबको स्ट्रगल करके ही आता है बंदा, मेहनत करेगा तो आएगा। अच्छा, कैसे मेहनत करते हो? लाइक मॉडलिंग के लिए लोग ये समझते हैं वो ये तो बस एक सामने आया और तस्वीर खींच लेना और दैट्स इट, नहीं। लेकिन इसके लिए हाँ बताइएगा जरा। मतलब करना पड़ता है बहुत। पहले मैं भी ऐसे समझती थी कि मतलब बस जाना है, शूट कराना है, हो गया। तो फिर लेकिन क्या वहाँ क्या जाके पता फिर क्या चलता है। सोचा तुमने, कैसे तो इसको जो है मैनेज किया? हो गया बस। नहीं हो गया, कैसे किया? मतलब कोई तस्वीरें देखती थी या लोगों के शूट्स जी, देखती थी? वो क्योंकि अब मतलब तो सोशल मीडिया में काफी सारी बहुत चीजें। ज्यादा टिकटॉक हाँ, बनाती थी। हाँ हाँ फिर टिकटॉक बनाते बनाते इतना, पहले प्राइवेट्स में बनाती थी। हाँ, हाँ। फिर जब भाई ने मेरे देखी, कहने लगे तुम्हें इंटरेस्ट है, मैंने कहा जी। कहने के बनाओ, पब्लिक में बनाओ, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहले डरती थी कि माय गॉड भाई अब घर वाले कुछ बिल्कुल। कह ना दे, लेकिन सही चलो अगर भाई ने इजाज़त दे दी और मतलब कोई किसी को कोई फैमिली में इशू नहीं है तो फिर तो सही होता है, फिर तो सही है। जी। चले आपने जो अपना लेकिन ये कि टिकटॉक से समझती हो या कोई भी सोशल मीडिया पे जब आते हैं तो आपको ये लगता है ये कि हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ काम ना, बिल्कुल। तो ये फील हुआ था पहले? जी, पहले शुरू में तो नेगेटिव कमेंट्स आते थे, तो मतलब क्या नेगेटिव आते थे, कौन से वाले? कि मतलब ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो, तुम ये हो, तुम वो, तो मतलब इस टाइप के कमेंट्स आते थे। तो फिर मैंने कहा अब छोड़ देती हूँ। फिर मैंने छोड़ दिया था, बीच में नहीं बनाने लगी, बिल्कुल मतलब बंद कर दिया। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोला कि मतलब इसमें होता है, तुम बनाओ, लोग तुम्हें मतलब बहुत वो करेंगे कि तुम आगे ना बढ़ो, लेकिन तुम कोशिश करो, इंशाल्लाह आगे बढ़ोगी। फिर मैं बनाती रही, फिर पॉजिटिव कमेंट भी आए, फिर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, फिर सही है। मैं अब ठीक है, अब बनानी है, अब नहीं रोकनी। कैसे, एक्टिंग में ज्यादा बना रही होती है या मॉडलिंग में ज्यादा बनाती हो टिकटॉक? एक्टिंग में बनाती हूँ एक्टिंग ज्यादातर, सॉन्ग्स में, एक्टिंग में, स्लो मोज बनाती हूँ ज्यादातर। वो स्लो मोज ज्यादा मेरे को अच्छे लगते हैं। अच्छे लग रहे होते हैं। वो ये कि मॉडलिंग में ज्यादातर वो जो वही वाली चीजें जो जी। ज्यादा चल रही होती हैं। अच्छा, ये तो एक वो चीज होगी कि आपने वाकई अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जो है वो उसको बूस्ट किया और फिर आप जो है अपने मॉडलिंग की तरफ भी आगे हो, सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, पसंद भी कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात होती है। तो अब आगे जो है ये वाली चीज़ के बड़ा अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा। और ये कि आप इतनी यंग एज में आई हो, इस पे तो बड़ा ज़्यादा जो है ना फिर आपको चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना होता है। तो ये आगे आपने सोचा है कि हाँ अब इस तरह से ये टाइम पे इस तरह से ये टाइम पे इस तरह अब मुझे चीज़ें मैनेज करनी होगी? जी, अभी तो मतलब पहले जब शुरू में आई थी मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र जिस चैनल में भी गई सबने मुझे सपोर्ट किया। मतलब अभी तक कहते हैं ना कि मतलब इस फील्ड में ना जाओ, ऐसा होता है, ये मतलब डराते हैं, ये करते हैं, अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारी सपोर्ट तुम्हारे भाई की तरफ से भी थी ना, इसकी वजह से भी होता है कि आपका एक सपोर्ट कोई आ जाती है ना तो फिर आपको ना खौफ आता है ना डर आता है, फिर ये कि आपको लगता है कि मतलब कोई ढाल आपके साथ मौजूद है। बिल्कुल। हाँ, कोई फैमिली मेंबर मौजूद पहले जब ऐसे सपोर्ट नहीं थी, पहले बहुत अवॉइड करती थी मेरी फैमिली के, ना ये पिक्चर्स नहीं खींचो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। फिर थोड़ा जब भाई ने देखा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कि फिर कहने लगे चलो करती रहो। पहले मतलब मोबाइल तक की हद तक था। अच्छा। फिर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा, मैंने कहा नहीं अब मीडिया पे आना है, तो फिर ऐसे करते करते आ गए। कितने बहन भाई हैं आपको? इससे मेरे एक भाई। अच्छा, सिर्फ आप भाई और एक बहन आप? जी। अच्छा, माशाल्लाह से तो तभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो है ना, ये अच्छी बात हो जाती है मेरे ना। भाई भी एक्टर है, मॉडल है। हाँ हाँ। तो ये कि वो समझते हैं इन सब चीज़ों को, कहने लगे बस अकेले ना जाओ, मैं लेके जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा, इतना ठीक है। हाँ सही। बाकी जगह कुछ ऐसी होती है जहाँ हमारा चैनल है या कुछ ऐसे चैनल्स जी। होते हैं जहाँ पर आप आराम से जा सकते हैं, वहाँ पे आपको वैसी सिक्योरिटी आपको मिल रही बिल्कुल। होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, तो वो तो एक अच्छी बात हो जाती है ना। और जहाँ पर जो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा डर है, किसी कोई कोऑर्डिनेटर्स आपको बुला रहे हैं या आपको जो है कोई बिल्कुल। एजेंसीज बुला रही होती है, वहाँ पर फिर आप थोड़ा सा डरते हो कि पता नहीं कौन सी कैसी एजेंसी जगह है। ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है, ये एक बड़ा इशू आ जाता है बिल्कुल। ना। हाँ, मैंने अभी तक तो मैंने कहा सिर्फ अभी इसी चैनल में और एक दो चैनल्स हैं, बस उधर ही रहना है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और डरा मतलब हिम्मत दी मुझे, इतनी दी कि मतलब आज मैं बैठ के बात कर सकती, पहले मुझसे बात भी नहीं होती थी। हाँ हाँ। बहुत डरती थी। पोर्टफोलियोज में जाती थी तो मतलब पोजेस बनाने पड़ते हैं, उस पर भी डरती थी।
फिर सबने मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं होता, तुम हिम्मत करो, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, ये वो मतलब इस तरीके की बातें करके फिर मैं आ गई। फिर आपको जो है आपने अच्छी तरह पोजेस भी बनाए और फिर तो अच्छा एक जो है वो आपको जो है वो माहौल आपको जो है वो मिल गया। यही मैं कहती हूँ कि हम नहीं समझ रहे होते हैं मॉडलिंग बड़ा आसान है, आपको पोज बनाना, आपको देखना पड़ा। एक वो होता है कुछ ऐसी मॉडल्स हैं जो सीनियर मॉडल्स हैं, जब मैं उनसे पूछती थी कि तुम लोग किस तरह से जो है अपना वो कहते हैं पूरी कैट वॉक्स जो हैं वो हम बाहर के मुल्क की देखा करते थे, फैशन वीक्स होते हैं किस तरह चलते, कहते हैं हम उसी तरह चला करते थे, चलकर अपना मतलब वही वाला स्टाइल फिर अपनी वीडियोस बनाकर। फिर एक और मॉडल थी, उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी मैगजीन्स होते हैं, शूट होते हैं, उनके हम देखते थे कि उन्होंने पोज कैसे, कहते शीशे पे खड़े हो के, अब तो है शीशा कि अब तो आप लोगों के पास मोबाइल है, तो अब आप लोग मोबाइल से आराम से तस्वीर खींच के, कहती वैसा ही पोज बनाते थे, क्योंकि हमें बहुत सारे पोज की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, ये बड़ा इशू होता है, क्योंकि मैं खुद भी जब अपने शूट्स वगैरह कर रही होती हूँ फॉर द मेकअप्स एंड ऑल, मैं कहती हूँ अच्छे पोजेस बनाओ लड़कियों, क्या हो गया है पोजेस क्यों नहीं बनाते हो। फिर मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि भाई ये पोज है, ये तो मैं कहती हूँ पहले अपना होमवर्क कर जाओ। जब आप अपना होमवर्क कर जाओगे तो आपको पता होगा कि कौन सा पोज किस तरह का आपको बनाना है। तो ये बड़ा एक जो है ना एक ये बात हो जाती है कि आपको अपने आप को बड़ा जो मतलब आपको खुद ग्रूमिंग जो है आपको ये करना चाहिए। क्योंकि हमने यहाँ पर देखे आपके एक्टिंग के स्कूल सब है, लेकिन मॉडलिंग का कोई स्कूल नहीं है जी। और कोई स्कोप यहाँ पर मॉडलिंग का इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं इतना ज़्यादा बूस्ट किया, क्योंकि बाहर के मुल्क बहुत ज़्यादा मॉडल्स को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है। मॉडल्स की एक अलग फील्ड होती है, एक्टर्स की एक अलग फील्ड होती है, हर एक को एक अलग अलग फील्ड में जो है वो रखा जाता है। खाने पीने का कैसे एहतमाम करते हो? खुद खाना पकाना आता है? जी, कुकिंग भी आती है मुझे। क्या पका लेती हो? मैं कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती हूँ। कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती है, रेसिपी तो बताओ जरा कढ़ाई की। कढ़ाई मतलब पहले ऑयल गरम किया, उसके अंदर आपने अदरक डालनी है, मतलब वो डालें, फिर हल्की सी ब्राउन करके चिकन डालें, फिर चिकन डालने के बाद उसमें मैं तो सिंपल से बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करती। सिंपल वाली पूछ रही हूँ। उसमें कुटी मिर्चें, नमक और काली मिर्चें डाल दें और फिर टमाटर डालें उसमें, फिर बस वो जो दम हो जाए, चिकन गल जाए, टमाटर गल जाए, तो बस फिर डन हो जाता है। जी। बस सही है, ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है कि फिर आप अच्छी सी कढ़ाई भी बना लेती हो? जी। और घर वाले खाते हैं? जी, सब रोटी आती है बनानी? रोटी भी आती है। रोटी भी आती है, रियली? ये अच्छी बात है। गोल वाली बनती है? आती है, मतलब जो नहीं आती वो मम्मा से पूछ के बनाती हूँ। अच्छा, तो घर में मतलब मम्मा का फुल साथ देती हो? जी। मतलब इतनी अच्छी बच्ची, शुगर मॉडल है हमारी वाली जो है, सारे काम भी करके कर लेती है। अच्छा ये बताओ कि घर पे खाना वाना किससे सीखा आपने? मम्मा से और चची से। और चची से। सब फैमिली साथ रहती है पूरी? जी, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली है। अच्छा ये भी होता है कि जॉइंट फैमिली के बड़े फ़ायदे होते हैं, आप बताओ कि जॉइंट फैमिली के क्या क्या आपको फ़ायदे नज़र आते हैं? फ़ायदे होते हैं कि मतलब अगर जैसे मेरे घर में मम्मा कुछ बना रही है, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं चची से बोलती हूँ चची आप मुझे बना दे। वो बना देती है। बड़ा फ़ायदा ये होता है। कहती मैंने कहा मुझे अपने हाथ का भी दिल नहीं चाह रहा, आप बना दें। कहनी चलो ठीक है। वो कॉपरेट भी बहुत अच्छी, मतलब अच्छी है, बहुत कॉपरेट करती है, तो बना के भी देती हैं, मतलब बहुत करती हैं। सही है। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा तो बाकी जो है कितने लोग जो है मतलब फैमिली मेंबर्स में आपके जो मौजूद हैं इस वक्त? मेरे चाचू हैं, चची हैं, उनके बच्चे हैं और छोटे हैं, 4 हैं उनके बच्चे, और मैं हूँ, मेरे भाई हैं और मम्मा पापा। अच्छा सही है, ठीक है। और बाकी ये बताएं कि आपने जो है कब तक इरादा है कि आप जो है मतलब आगे जाकर जो है मतलब यही मॉडलिंग की फील्ड को चूज़ करोगी या फिर आगे जाके कोई और फील्ड को भी चूज़ करना है? अभी अल्लाह देखे, अल्लाह करे जो अभी तो मॉडलिंग में ही करना है, फिर आगे अगर एक्टिंग भी हुई तो एक्टिंग भी करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा सही है जी। अब हमें एक और गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनसे आपका तारुफ भी करवाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त टिकटॉकर है, अभी टिकटॉक की बात ही हुई थी, हमारे साथ मिस्टर डॉन मौजूद है, उनसे आप बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आपका टिकटॉक का क्या नाम है? डॉन मास। मास MASS डॉन मास इनका जो है वो टिकटॉकर नेम है। तो अभी हम टिकटॉक की बात कर रहे थे। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं भी परीना से ये बात कर रही थी कि इन्होंने भी जो मॉडलिंग पूरी सीखी या कॉन्फिडेंस आया ना, इनको टिकटॉक से ही आया। तो आप ये बताएं कि आपने टिकटॉक कब ज्वाइन किया था? मुझे हो गया 8 महीने। 8 महीने हो गए। 8 महीने में कितने फॉलोअर्स बना लिए? मेरे 1 मिलियन 2 है।
1 मिलियन 1 मिलियन 2। 1 मिलियन 2। तो ये कैसे बन गया आपके इतने सारे? बस चेहरा देख के। चेहरा देख के। आपने भी तो वो शोर वोर नहीं शुरू किया था वो, या फिर तो आपने शोर एक वो शोर कर दिया, एक वो जो है वो वॉक कर ली या कुछ कर लिया? नहीं, बस मेरा तो खाली चेहरा देख तो 2-2, 3-3 लाख फॉलोअर ऐसे ही आ जाते हैं। ऐसे ही आ जाते हैं? तो चेहरे में क्या करते हैं? मेरी वीडियो भी ज्यादा इतनी नहीं, मेरी 100 मेरे ख्याल 18 वीडियो है। 118 वीडियो बस, और उसपे इतने सारे फॉलोअर्स। वाह। ये तो अभी मुझे रोकने की कोशिश की है लोगों ने। हाँ, रिपोर्टिंग की होगी। रिपोर्टिंग बहुत कर रहे हैं, वरना तो मैं अभी कम से 3 या 4 मिलियन पर होता। तो ये रिपोर्टिंग क्यों करते हैं लोग? जलते हैं लोग, जलते हैं। ये दोबारा से सही कैसे होते हैं रिपोर्टिंग के बाद? रिपोर्टिंग हो जाती है तो पहले तो रिपोर्टिंग होती थी तो वीडियोस वायरल होती थी, अब रिपोर्टिंग होती है तो डिस्क से ना वीडियो गायब हो जाती है। अच्छा। जब वीडियो गायब हो जाती है वो चलती नहीं है। हाँ हाँ। वो चलती नहीं, वो ऐसी कैसी पड़ी रहती है और जगह रोक लेती है। ओह। जब वो जगह रोक लेती है फिर वो आगे बढ़ नहीं पाते। तो फिर कैसे उसको आप उसी वीडियो को भी शेयर कर रहे होते हैं? नहीं, फिर उसके फिर नेक्स्ट फिर दूसरी फिर उसको प्राइवेट करना पड़ जाता है। अच्छा, उसको प्राइवेट करें तो फिर जाकर दूसरी वीडियो बनती है? दूसरी क्यों? वीडियो बनती है इसमें ये क्या एक पूरा चक्कर है? तो वरना तो वो जगह रोक लेगी ना, वो बिल्कुल स्लो चल रही होती है। हाँ। अगर वो आकर 4U पे आकर रुक गई, हाँ। 4U के पेज पे आकर रुक गई, हाँ। तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है। और वहीं पे स्लो चलती रहेगी। जब वो स्लो चलती रहेगी क्योंकि व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि वो फॉलोअर भी चल रही होती है। हाँ हाँ। वायरल नहीं होती। हाँ हाँ। हमें तो वायरल करनी होती है, हमारा तो कोशिश ये होती है कि वीडियो वायरल हो। ठीक है। जब वीडियो वायरल होती है तो पब्लिक देखती है, जब पब्लिक देखती है इसमें कोई फॉलो नहीं करता। हाँ 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 हाँ। इसमें चंद लोग फॉलो कर रहे होते हैं, मगर ऑटो होता है इसमें। हाँ हाँ। जब आपकी वीडियो वायरल होती है ऑटो से आपके पास फॉलोअर आ रहे होते हैं। जितनी स्पीड में आपकी वीडियो वायरल होगी, यानी कि आपने आज 1 घंटे पहले डाली और 3 घंटे में वायरल होगी, यानी कि मिलियन में पहुंच गई, यानी कि आपके पास कम से कम 1 से 2 लाख फॉलोअर आएंगे। फॉलोअर आ जाए। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मजीद हम बात करेंगे मिस्टर डॉन से, और हम करीना भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही रहे। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है। हमारे साथ आज ज़बरदस्त मेहमान है, और एक मेहमान तो परीना जो मॉडल है, और साथ में ये भी टिकटॉक करती हैं। हम भाई टिकटॉक पे भी बात कर रहे हैं साथ साथ परीना, और हमारे साथ मिस्टर डॉन मैस मौजूद हैं जो टिकटॉकर हैं। बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं टिकटॉक के हवाले से, और बड़े पक्के मंजे हुए टिकटॉकर। 1 मिलियन से ऊपर इनके जो है वो टिकटॉक इस वक्त मौजूद है, तो इनसे हम ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, इनका मैं अभी वैसे देखना चाह रही थी कि इनका टिकटॉक जो है ना है कैसे, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन यह कि मैंने इनको ज़रूर देखा हुआ होगा। ग्लासेस तो पहन कर दिखाए ना, आपने कहा ना ग्लासेस के साथ ज़्यादा है। ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, ख्याल कैसे आया डॉन टिकटॉक में आने का? बस ये है कि मैं पहले सिंगिंग करता था। हाँ हाँ। और सिंगिंग में मेरा यूट्यूब का चैनल भी था, 58,000 मेरे सब्सक्राइब थे, मगर उन्होंने क्या किया, मुझे प्राइवेट कर दिया। क्यों? वो कह रहे हैं कि आपकी अपनी समलो सॉन्ग लेके आए। अच्छा हाँ, वो ये वाली एक इशू और इंडिया वाले तो मैं पता, वो तो खारबाजी, वो तो फौरन से हाँ, वो उन्होंने फौरन रिपोर्टें करने शुरू कर देते, और मेरे समझ लो कि बहुत ही मेरे पास क्या नाम है मोनेटाइज भी हो गया था चैनल, मगर उन्होंने रिपोर्टिंग कर करके ना मेरा चैनल वो असल में वो दूसरों के जो गाने होते हैं ना, वो नहीं, हम लोग खुद भी जब बना रहे होते हैं, हम लोग म्यूजिक भी अपनी ही क्रिएट कर लेकर आ रहे होते हैं। हम नहीं, मैं स्टार मेकर से करता था ना, स्टार मेकर। हाँ हाँ। स्टार मेकर से म्यूजिक मिल जाता है। हाँ। सिंगिंग तो मैं अपने खुद करता था, खुद ही हो जाती है। हाँ, सिंगिंग मैं खुद करता था। तो फिर अभी क्या किया यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल ऐसे ही पड़ा हुआ, तो उसको दोबारा से उसको मेहनत करें, उस पर काम दोबारा करें। नहीं, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को समझाऊंगा कि यार किस तरीके से वायरल होते हैं और किस तरीके से टिकटॉक पे आगे बढ़ा जाता है। एग्जैक्टली, ये तो बड़ा जबरदस्त। टिकटॉक पे कोई वीडियोस बना के बोलूँ जाओ मेरे टिकटॉक अपने यूट्यूब चैनल पे। अब यही कर रहे हैं लोग। हाँ, आप तो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस हवाले से, तो क्यों नहीं, है ना? तो बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे लोगों को ना, मैं एक चीज़ समझा रही होती हूँ कि एक तो अभी तक हमारे यहाँ पे लोगों को ये पता नहीं है कि टिकटॉक से लोग अर्न कर रहे हैं बाहर के ममालिक में। हमारे यहाँ पे अर्निंग नहीं शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ऐप को बहुत ज़्यादा डाउनलोड नहीं किया गया है। तो मैं सबसे कहती हूँ कि आप लोग सब लोग डाउनलोड करें ऐप को, ताकि यहाँ पर भी लोगों को जो है अर्निंग मिले। तो यहाँ पर अभी तक लोगों की अर्निंग्स नहीं शुरू हुई। अर्निंग जो स्टार्ट होती है ना, तो वो जब लाइव हम बात करते हैं ना, अभी तक लाइव आया नहीं है ना, नहीं हुआ ना लाइव। वो यही कह रहे हैं कि आप जब तक
बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी भी हम किसी से कहते हैं ना, मैं जब शेयर कर रही होती हूँ ना वीडियोस, तो कहते हैं शेयर विद अस, मैं कहती हूँ टिकटॉक से जाके खुद उठाओ वीडियोस। मतलब इतनी वीडियोस हैं जो शेयर हो रही हैं लेकिन आपको ये नहीं पता, तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, मैं लिंक शेयर करती हूँ। लिंक शेयर करते हैं ना, तो फिर उससे ये होता है कि लोग मजबूरन फिर उनको टिकटॉक को डाउनलोड करना पड़ता है, वरना तो वो ऐसी व्हाट्सएप से उठा लेते हैं, वरना ऐसी व्हाट्सएप से उठा लेते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, इससे बेहतर ये है कि आप जो है आप लिंक को डाउनलोड करें एंड देन यू विल नो कि आपने आप कौन सा वाला आपको टिकटॉक जो है वो आप मिल रहा है। तो खैर बात जो मैं जो करना चाह रही हूँ, बात वो यही करना चाह, हमारे यहाँ पर अभी तक जो है टिकटॉक पे लोग अर्न नहीं कर सक रहे, लेकिन टिकटॉक को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये ऐसी, मैंने कहती हूँ भाई आप बाहर के मुल्क में आप हॉलीवुड स्टार्स को देखो जिस तरह वो टिकटॉक बना रहे हैं हॉलीवुड पे, वहाँ पर आप अमेरिकन सिंगर्स को देखो जैसे वो टिकटॉक्स बना रहे हैं, बहुत ही मतलब ब्रिलियंट, दे आर डूइंग ब्रिलियंट जॉब। मतलब ऐसा वो काम कर रहे हैं जो अभी तक हमने यहाँ पर नहीं किया, हमें करने की ज़रूरत है, हमें भी अपने आप को वहाँ पे पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो ये कि ये इस तरह की चीज़ आप अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं लोगों को। नहीं, इसमें भी लोग भी इसमें भी बहुत के पैसा कमा रहे हैं। हाँ। अब जैसे क्या, अब वायरल के ऊपर है। हाँ। अब जैसे मैं वायरल हो गया, हाँ। यानी कि मैं आम टिकटॉकर जो छोटा यूज़र है, यानी जिसके कम ही फॉलोअर्स हैं, मैं उसके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो फॉर यू पे जा रही है। हाँ। तो इसमें जो बड़े टिकटॉकर होते हैं ना, जो अमीर तरीन जो लोग होते हैं, वो देखते हैं कि यार इस चीज़ को हायर करो, इसको अपने साथ रखो। हाँ। फिर वो पैसा भी देते हैं, हर चीज करते हैं, उसको आगे पीछे कहीं पे भी जाना हो, उसको लेके कमाने के बड़े सारे तरीके, अगर तरीका आता हो। ये तो बड़े पक्के इंसान है, इनको तो बड़ा तरीका आता है टिकटॉक से कमाने का। देखो आपको एक तरफ से जो है रोका कि आपने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ से अर्न करूंगा, मैं तो अल्लाह हैज गिवन यू दैट ब्रेन्स एक्चुअली, यू नो, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो और उसको जो है ना आप यूज कर रहे हो कि मुझे किस तरह से अर्निंग करनी है। अच्छा, आप कुछ गा कर तो सुनाते ना, वैसे आपकी आवाज इतनी अच्छी, लेकिन पाकिस्तानी गाना सुनाना। हाँ। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। अरे वाह, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, जबरदस्त हो गया तो। हाँ, नहीं मैंने तो सीखा नहीं था, ये बोर्ड की तरफ से शुरू से मैं बचपन से गाने सुनता हुआ आ रहा था, बस थोड़ा सा ये पॉलिश की जरूरत है मुझे। हाँ, थोड़ा सा रियाज वगैरह करेंगे, रियाज वगैरह। अभी तो मुझे कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल 2 साल हो गए मैंने गाना गाया ही नहीं है। क्यों? बस दिल टूट गया है। क्यों नहीं? दिल ना तोड़े ना, हमें अच्छे सिंगर्स की जरूरत है। हाँ, दिल टूट गया ना, क्योंकि कोई जैसे उनके गानों को छोड़े, उनके गानों को ना गाएं, हमें उनके गानों से कुछ नहीं लेना देना। हमारे पाकिस्तानी गाने अच्छे हैं, अपने पाकिस्तानियों से कांटेक्ट करें, उनसे बोले कि भाई मैं ये वाले गाने अपने गाने गाएंगे तो आप नहीं, मुझे तो फिल्मों को भी चांस मिला था। हाँ, तो मैंने अपने हाथ से गवाया। ये वैसे एक बात बताऊं, जो आपने ये बात कही है ना, सीरियसली अल्लाह ताला जो है ना चांस देते हैं बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, हम इंसान जो है ना, हाँ। वो अपनी सोच से चल रहे होते हैं। हाँ। हम उन चीज़ों को मैं अपनी ज़िंदगी में खुद देखती हूँ कि मैंने बेहतरीन चांस ज़िंदगी के मिस नहीं करना, ये बात है। अब मैं गया, हम जाते थे शूटिंग देखने के लिए, अभी शूटिंग देख रहे हैं, प्रोड्यूसर मुझे यूँ देखी जा रहा है, देखी जा रहा। जब शूटिंग खत्म हो गई, बोलने लग गया बेटा कैसे आए आप? मैं सर शूटिंग देखने के लिए आए। तो कहने लगे आपको कोई शौक वगैरह है शूटिंग का, जैसे आप फिल्मों में आए या ड्रामों में आए? हाँ, मैंने है तो सही है, मगर कोई चांस ही नहीं मिलता। तो उन्होंने फिर ये मुझसे कहा कि आप ये मेरा कार्ड रखें। हाँ। तो आपका जो चेहरा जो है ना स्क्रीन वाला है, यानी कि आपका चेहरा चेंज हो जाता है, तो आपको मैं एक रोल दूंगा। हाँ। अगर आप उसमें हिट निकल गए तो आपका नेक्स्ट आगे रोल मिलते जाएंगे। अब मैं खुश, मैं जैसे ही निकला, एक लड़का आया मेरे पास, वहीं पे काम करता था, मुझे कहा कि आपको प्रोड्यूसर साहब ने क्या कहा है? मैंने बोला यार उन्होंने चांस दिया है कि भाई फिल्मों के लिए। तो उसने क्या कहा कि यार भाई नहीं करना, हमारी 6 महीने की सैलरी रोकी हुई है, सारा दिन काम करवाते हैं और फिर उसके बाद क्या नाम है, एक पंच लगता है, साइड में बैठ जाते हैं, हम नज़र भी नहीं आते और हम कहीं जा भी नहीं सकते, और कहीं पे भी जाना होता हम। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मैं डर गया, मैं उसके बाद गया ही नहीं। फिर गए नहीं यार, आप कर लेते काम, कोई मसला नहीं था। फिर आपने जो वो पता नहीं वो सच भी बोल रहा था नहीं बोल रहा था, आपको ये भी नहीं पता थी बात। हाँ, ये भी नहीं पता था। देखिए ये किसी के ना कहने से कभी नहीं, सुन लो ये बातों पर ही ना, कि किसी के कहने से कभी जो है ना वो आप नहीं आते। हमेशा ना आपको लोगों को देखना पड़ता है कि कौन सही है कौन नहीं है। अक्सर लोग जेलसी में आकर भी ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम आ रहा है क्या?
अच्छा चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, कहीं ना जाएं। हम वापस आ गए हैं। मैं भी देख रही थी मिस्टर डॉन को कि मिस्टर डॉन जो है वो कितने ज़बरदस्त टिकटॉकर हैं। वाह भाई क्या बात है, आप ना क्रिएटिव इंसान है असल में, बताऊं सच्ची बताऊं, ये क्रिएटिविटी होती है इंसान के अंदर कि जो इतना बड़ा काम भी कर सके कि मिलियंस में उसके फॉलोअर्स भी जो है वो आ जाए। अच्छा अब हमारे साथ अर्श भी मौजूद है। अर्श हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा आ चुके हैं शो में और आज भी हमारे साथ है, बड़े ज़बरदस्त, ये भी टिकटॉकर हैं। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप सुनाएं कैसी हैं? खैरियत से? आजकल कहाँ तक पहुँच गए टिकटॉक में? टिकटॉक पे आजकल स्लो, थोड़ा पेपर्स चल रहे हैं। पेपर चल रहे हैं, अच्छा सही है भाई। मैंने तो आज मिस्टर डॉन से बहुत कुछ सीखा है और ही इज़ अ ग्रेट टिकटॉकर। मैं तो भाई आज तो हमने आज एक ब्रेन स्टॉर्मिंग भी की और हमने आज ये डॉन को मशवरा दिया है कि ये यूट्यूब पर अपने दोबारा से आएँ, क्योंकि इनके साथ बड़ा इंसिडेंट हुआ यूट्यूब के हवाले से। तो हम ये कहेंगे कि यूट्यूब पे आके अपनी वीडियोस वो वाली वायरल करें जो ये समझाएं लोगों को कि टिकटॉक पे बनाना क्या है, कंटेंट क्या लेकर आना है। अच्छा आपका तो कंटेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग चीज हाँ, बना रहे जो होते भी आता है मैं वही मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बस ये ज़बरदस्त है। और आप ये बताएं अर्श कि आप क्या अब नई चीज़ लेकर आ रहे हो टिकटॉक पे, या आपने उसी वाली चीज़ को फॉलो करोगे? मिस्टर डॉन ये बताइएगा कि क्या ये कंटेंट एक ही रखना चाहिए, चेंज करना चाहिए? ये बंदे के ऊपर ही है। अगर कोई होता है कोई कंटेंट पे आकर जो लोग उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, किसी के चेहरे पे वायरल होती है, ठीक है, और कोई होता है कि ऐसी वीडियो जो अलग फलंग बोलता है उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही है, ये बात भी है। ये सारी चीजें बताओ क्या होती है? ये सब चीजें जो वायरल करते हैं ना, हैशटैग करते हैं, हैशटैग्स करते हैं, हैशटैग करते हैं। अगर आपने टिकटॉक पे छोड़ना है, हाँ। यानी आप बोलेंगे जी मुझे टिकटॉक ही वायरल करेगा, हाँ। तो टिकटॉक जो है वो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद आपकी वीडियोस वायरल करेगा। ओह अच्छा, ये फॉर यू कितना होना चाहिए तकरीबन? फॉर यू मतलब फॉर यू पे जो फॉलोइंग जो जा रहे होते हैं वो कितने परसेंटेज होना चाहिए कि हाँ वाकई अब आपकी वीडियो जो वायरल हो रही है? नहीं, अगर जैसे आपकी नीचे जब वो चल रहे होते हैं, व्यूज चल रहे होते हैं, आपने जैसी वीडियोस देखी, आपकी 1, 2, 3 इस तरीके से व्यूज आ रहे हैं, तो यानी कि वो आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, वो जंप मारेगी। यानी आपकी 20 से फिर 50 हो जाएगी, फिर 100 चली जाएगी, फिर 150 चली जाएगी, फिर यानी कि वो वीडियो वायरल हो। वो सबसे पहले चीज़ ये होती है कि वो पहले फॉलोइंग पे चलती है, फॉलोइंग की फॉर यू पे चलती है। सही है। तुम्हारे कितने अभी आजकल फॉलोअर्स हो गए हैं? फॉलोअर्स मेरे वही 2 लाख के करीब अभी हैं। हाँ, पेपर्स की वजह से नहीं बना रहा ना वीडियोस हाँ, वगैरह थोड़ी। तो ये होता है टूर पे गया हुआ था। हाँ, कहाँ गए हुए थे? मैं पूरा पाकिस्तान टूर पे। अरे कहाँ गए, जरा बताओ ना टूर के बारे में। मैं सवात, कलाम, तो सब जगह की वीडियोस बनाई तुमने? सब जगह की वीडियोस बनाए तुमने? अरे ओके करके सब जगह ओके हुआ सबसे? बहुत, कश्मीर वगैरह सबकी वीडियोस वगैरह बनाई। बाय रोड गए थे या नहीं, ट्रेन में? ट्रेन बहुत में शौक गए थे? था बैठने का। अरे वाह, कैसा रहा ट्रेन का एक्सपीरियंस? ये तो बहुत बताओ। जबरदस्त रहा। हाँ, बहुत। ट्रेन्स कैसी हैं, किस तरह के? मैंने अभी करना है, मैं भी ये सोच रही हूँ, हर दफा सोचती हूँ कि जाऊंगी मैं ट्रेन का सफर करूंगी या बस का ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना है ये भी ना। लेकिन मैं बस वो कर नहीं पाती टाइम की कमी की वजह से। लेकिन मेरा बहुत दिल है कि मुझे बस की ट्रैवलिंग करनी। मैंने सुना बस की ट्रैवलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। बस की अभी तक मेरी भी ख्वाहिश है। हाँ, ख्वाहिश है। ट्रेन की पूरी हो गई। ट्रेन की सही रहती है जी, ट्रेन की बहुत ट्रेन की सही रहती है। वो बंदा इजी होके बैठा रहता है। अब वो बस के अंदर एक ही जगह बैठा रहेगा। नहीं, बस में भी एक बड़ी मजे की चीज ये है कि बस में जो आपकी सीट्स वगैरह ना, उसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली सीट्स लें तो आपको वहां पर पूरा वो लेटने की भी सहूलत होती है। और बल्कि एक बस तो मैंने ये भी सुना है कि कराची से जो लाहौर जाती है उसमें तो स्लीपर भी है। जी, स्लीपर है। तो दैट इज सो इंटरेस्टिंग। मैं सारी चीजें उस पे यूट्यूब पे देख रही होती हूँ। मगर जो ट्रेन का मजा है ना, आप स्टेशन पे जब गाड़ी रुकती पूछते ना ट्रेन का क्या मजा, जो ट्रेन रुकती है फिर चलती है, स्टेशन में जाते उतरते हो स्टेशन? जी, मैं उतरा, ज्यादा पे नहीं उतरा, मगर डर नहीं लगता कि एकदम से ट्रेन चलना? नहीं, एक दफा हुआ था। हाँ, एक दफा हुआ था, मैं ट्रेन से उतरा आइसक्रीम लेने के लिए, तो ट्रेन चल पड़ी। फिर अब मैं दूसरे डिब्बे में चल गया, जब वापसी वहां तक पहुंचा, बिल्कुल डंडियां पकड़ी हुई थी हाथ में, पिघल गई थी। हम लोगों के साथ ना वापसी में जो है एक थोड़े मतलब बड़ी उम्र के बैठे हुए थे बंदे ना, हम लोग उतरे तो वो कह रहे चलो उतरते हैं, तो सेल्फी वगैरह, बड़ी अच्छी गपशप हो गई थी उनसे हमारी। तो सेल्फी वगैरह लेते हैं, हम सेल्फी लेते, ट्रेन चल पड़ी। अब हम लोग सारे फ्रेंड्स ने क्या किया, उनको छोड़ दिया, खुद सब ट्रेन में क्या कह रहे, अंकल जी किधर, अंकल जी किधर, अंकल जी देखते बेचारे पीछे आ रहे। फिर हमने उनको हाथ दे के जल्दी चढ़ा लिया था। हाँ, चढ़ा लिया तो उनको अपने साथ लेकर आए। मैंने बहुत अरसा पहले ट्रेन में सफर किया हुआ है।
उसमें ये होता था मैं उतरती नहीं थी, मैं कहती नहीं भाई बैठी रहो एक ही जगह पर। स्टार्टिंग में तो मैं भी नहीं उतरा, फर्स्ट टाइम था ना, डर इतना लग रहा था, वो घर से भी बोला था इतना नहीं उतरना स्टेशन में ये। फिर जब आगे आगे पंजाब साइड एरिया पहुंचता गया तो फिर मुल्तान, लाहौर, गुजरात, मजा आया होगा तुम्हारी, पता है बातें सुन के मेरा इतना दिल करेगा। और वो जो स्पेशली आता है ना गरम अंडे चाय वाला, वो मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये सब आपको बंदा जब सोया होता है ना, रात में सोया हुआ है, वो कान के पास ही बोलेंगे गरम अंडे जी बिल्कुल चाय वाले, ओ भाई क्या हो गया। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, हम लोग इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे, हम बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। अब हम लोग जो है वो फ्लाइट कह रहा हूँ, ट्रेन हमारी थोड़ी लेट हो गई थी, भूख भी हम लोग को लगी थी। हम लोग ट्रेन में बैठे बिजनेस क्लास में, फर्स्ट टाइम हम लोग सब फर्स्ट टाइम बैठे थे ट्रेन में। देख रहे हैं भाई वो ना सर्व करने वाले आ रहे हैं, बड़े अच्छे, उन्होंने चिकन का एक पीस और साथ में जो है वो सैंडविच वगैरह रखा हुआ है, कॉफी टी का पूछ रहे हैं। मेरा फ्रेंड क्या कह रहा है, जो है वो देखो खाना आ गया। अब मैंने मतलब जहाज में ट्रैवल किया है तो हम समझे कि इसमें भी बिजनेस क्लास है, टिकट बहुत महंगी है, क्या होता है। अब वो मजे से दे के चलेगा, जब दिया वो यकीन करें मरीज को भी ऐसा खाना नहीं मिलता होगा, वो तो चलो हमने किसी तरह खा लिया। उसके बाद बड़ी कॉफी या टी, हमने कहा हमने बड़े एक्शन में शो में बोला, शशके में बोला कॉफी ले आओ। अब जब कॉफी लेकर हमने पिया तो थोड़ी देर देख रहे हो वो बिल लेने हम लोग इसी उसमें थे कि ये लोग लाके फ्री में आके देख रहे। अब ना मेरे दोस्त मुझे देख रहे, मैं कह रहा हूँ मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, अब दे दो बिल, अब खा लिए तो दे दो, देना तो पड़ेगा। तो कभी भी ट्रेन में कुछ मिले ना आपको तो आपने समझना किसका आपने पे करना है। चाहे जहाज हो चाहे ट्रेन हो, मैं कोशिश ये करती हूँ कि डोमेस्टिक में जब जा रहे हो तो अपना खाना साथ में लेकर जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेरणा आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप लोग शो में अच्छी रहा, इंशाल्लाह फिर कभी एक जबरदस्त सेशन और हम लगाएंगे यहाँ पे अपने शो में। इसके साथ ये भी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और बहुत सी चीज़ों के हवाले से, बीमारी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ही रहें, उनको कॉल भी जरूर कीजिएगा। सो टेक अ ब्रेक।